हसनपुर नाम के गांव में लोग खुश रहते हैं और जिंदगी आराम से बिताते हैं। वहीं पे सुबह का वक्त होता है और गांव के चौराहे पे चाय की टपरी के पास कुछ लोग जमा होते हैं। गर्मी जोरों पे होती है और पानी की दिक्कत हर रोज बढ़ रही होती है। मुन्ना एक बार फिर मंत्री जी से मिलने जाता है, उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ सही हो जाए। पर नेताजी हमारे सोच समझ के कोई काम तो करते नहीं और आंख बंद करके बस अपने दिल की सुनते हैं। नेताजी यार, एक बार फिर कहना चाहता हूँ, नया हैंडपंप लगवा दो, जरूरी हो गया है, हर तरफ पानी की कमी है। अरे मुन्ना, बात तो बिल्कुल ठीक है, पर ये फैसला अकेला मैं थोड़ी कर सकता हूँ। अरे फिर कैसे होगा नेताजी, 2 महीने हो गए, सब मीटिंग कर चुके हैं और अब तो कुछ करना बाकी ही नहीं रहा। अरे देख मुन्ना, मैं किसी की भी नाराजगी नहीं चाहता, लेकिन कल राम सिंह आया था, कह रहा था पुराने पंप की मरम्मत ही काफी है। अरे मरम्मत, उसमें तो हम 3 बार पैसे लगा के बर्बाद कर चुके हैं, उसको ठीक करने में तो हमारी जान निकल जाती है। नेताजी, अगर हैंडपंप ठीक नहीं हुआ तो कलवारी का क्या? उसके 2 छोटे बच्चे रोज 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? अरे सुनता तो हूँ, सभी की बात सुनता हूँ, इसलिए तो समय की समझ में वक्त भी लगा रहा हूँ। अरे समस्या तो सबको दिक्कत दे रही है नेताजी, पर लगता है सिर्फ आपको ही समझने में प्रॉब्लम है। ए जुबान संभाल के बात कर मुन्ना, मैं गांव का प्रधान हूँ। और प्रधान है इसलिए तो कह रहा हूँ, जिम्मेदारी भी आपकी है। हर बार कमिटमेंट की कमेटी बैठाते हो आप, और काम के नाम पे कुछ नहीं होता। जितनी भी बार ट्राई कर लो, काम होता ही नहीं है। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, राजनीति में सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, लोगों के साथ चलने का, बैठने का, उस सब का नाम है। अरे पर आपको तो सोचना चाहिए कि खुद करने के चक्कर में हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, गर्मी बढ़ती रहेगी और नेताजी हमारे लोग परेशान होते रहेंगे। कुछ तो फैसला लीजिए। अरे फैसला लेना इतना आसान थोड़ी होता है मुन्ना, हर घर की अलग सोच है, हर व्यक्ति की अलग मांग है। अरे लेकिन गांव का दर्द तो एक ही है, पानी नहीं मिल रहा, आप उस दर्द को देख ही नहीं पा रहे, सिर्फ वोट बैंक देखते हैं। यह इल्जाम है या सुझाव? आप जैसा सोचना चाहते हैं वैसा सोचिए, पर मैं तो जो बोलना चाहता हूँ वो बोल रहा हूँ। बहुत हो गया मुन्ना, कल सभी लोगों को बुला के बैठक रख लेंगे, तब देखते हैं क्या करना है एक्चुअली। तब तक तो कलमावती के बच्चे पानी के बिना ही मर जाएंगे। आपको गांव के लोगों की चिंता नहीं होती क्या? आप काफी देख चुके हैं, अब कुछ करने की बारी आ गई है मंत्री जी। देख मुन्ना, मुझे मत सिखा तुझे क्या करना है, ठीक है? सबको खुश रखना मंत्री के लिए आसान काम नहीं होता, तू नहीं समझेगा नेतागिरी। अरे काश आप हमारी बातें समझ पाते, तो हम मानते कि आप हमारे नेता हो। ये बोल के नेताजी निकल तो जाते हैं, पर बेचारे मुन्ना की कहासुनी में एक बात नहीं सुनी जाती। बेचारा मुन्ना थका हारा अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएगा, जब नेताजी ने आखिर उसकी बात ही नहीं मानी। शाम के वक्त मुन्ना अपने पुराने दोस्त पप्पू के घर जाता है। गांव में चलते चलते सब लोगों का निराश चेहरा देख के मुन्ना का भी मन उदास हो रहा होता है, पर उस बेचारे के पास और चारा ही क्या होता है। मुन्ना और गोलू दोनों छत पे बैठे होते हैं, नीम के पेड़ के नीचे। धूप ढल चुकी होती है और मुन्ना के चेहरे पे एक उदासी होती है। भाई साहब, आज नेताजी ने तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया। अरे बोला था, बोलते तो वो हमेशा ही हैं, पर हर बात की तरह बात घुमा देते हैं। और ये नेताजी भी कमाल का ही है, कभी फैसला ही नहीं लेते। जब प्रधान का दर्जा मिला है तो फैसला करना भी उन्हीं का काम हुआ ना, आखिर कब तक ये हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? और डर भी है, मुझे तो लगता है नेताजी बस टाइम पास करते हैं, उनको लगता है समय देख के समस्या खुद ही गायब हो जाएगी। अरे पानी जैसे मामले में टाइम पास नहीं होता यार, इतने सारे लोग प्यासे मर रहे हैं, हर घर की मटकी खाली पड़ी है, हर घर का चूल्हा बुझा पड़ा है। और याद है जब चौक में लाइट खराब हो गई थी, पंचायत के लोग नेताजी के पास गए थे, 5 तरीके निकाला था बल्ब का क्या करना है। अंत में नेताजी ने कहा कि बल्ब छोड़ो, मोमबत्ती लगा लो। ये बोल के उन्होंने पूरा मामला ही उल्टा दिया था और अंत में लाइट लगी ही नहीं। गांव में सिर्फ बैठकें होती हैं यार, काम होता ही नहीं। लोग अब हाथ जोड़ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। और यही तो बात है, तू चुप नहीं है, तू बोलता है और बोलना भी बिल्कुल चाहिए। पर कब तक बोलूं यार,
जब सामने वाला मेरी बात सुनता ही नहीं है। और अब सुनेगा। देख, हर नेता एक ना एक दिन जरूर बात सुनता है। जब लोग आवाज उठाते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं। आवाज तो कब से उठा रहा हूँ यार गोलू, लेकिन नेताजी एक बार भी मेरी बात नहीं मानते। 20 साल से देख रहा हूँ, गांव में अगर किसी ने एक भी बात सीधा काम किया है तो उसको टेढ़ा करके नेताजी एकदम फ्लैट कर देते हैं। और पानी की दिक्कत तो कोई छोटी दिक्कत नहीं है, इसके लिए नेताजी पता नहीं क्या कर दें। अरे तो क्या करें यार, चुपचाप बैठे रहे, नेताजी की तरह हाथ पे हाथ डाल के कुछ न करें हम? नहीं भाई, जैसा तू कर रहा है तो अकेला नहीं है। गांव में और भी लोग हैं जो थक चुके हैं नेताजी की इस नाकामयाबी की वजह से। सिर्फ उनको बोलना नहीं आता। अरे तो बोले ना, आखिर बोलने में मुश्किल क्या है? लेकिन जरूरत वक्त की यही है कि काम हो जाए हमारा। और जब कोई अगर बोलेगा नहीं तो तू यह याद रखना, तू अकेला नहीं है। पूरा गांव धीरे धीरे तेरे साथ जरूर जोड़ेगा। चलो फिर ठान ली यार मैंने, कल सुबह नेताजी से मैं ही बात करने जाऊंगा और एक बार बात करके मामला पूरा सॉर्ट ही कर दूंगा। न रहेगी नेताजी की बात और न ही बजेगी ये फालतू की बांसुरी कि गांव में काम नहीं होता। मैं तेरे साथ हूँ मुन्ना, जब तक नेताजी फैसला लेते हैं तब तक हम उनके सामने फैसला रखते ही रहेंगे। ये हुई ना बात, ऐसे करेंगे हम गांव की तरक्की। ये बोल के गोलू और मुन्ना अपने आप को सुझाव तो दे देते हैं, पर क्या नेताजी उनकी बात मानने वाले हैं? और गांव के बाकी लोगों के दुखों का क्या? सिर्फ गोलू ही थोड़ी ना है जो इस दुख से गुजर रहा है। अगली सुबह नेताजी से मिलने के पहले मुन्ना आंगनवाड़ी के पास चलते हुए जा रहा होता है। तभी उसे सावित्री जी मिलती हैं, गांव की एक पुरानी आवाज जो अब थोड़ी शांत पड़ गई है। पर वो बूढ़ी आत्मा अभी शांत नहीं हुई होती है। उसको लगता है कोई ना कोई आएगा और उसकी बातें सुनेगा। मुन्ना बेटा, सुना है तू नेताजी के पीछे पड़ा है हैंडपंप को लेके? हाँ सावित्री मौसी, पानी की दिक्कत गांव में बढ़ती जा रही है। हर कोई परेशान है और नेताजी बस चक्कर काट रहे हैं। हैंडपंप तो छोड़ो बेटा, हमारी आंगनवाड़ी में भी छत का मामला उठाया था 3 महीने पहले। नेताजी ने बोला कमेटी बैठाएंगे। अभी तक तो कोई कमेटी नहीं बैठी और ना ही एक मेंबर हमसे मिलने आया है। मुझे मालूम है, वो हर बात में सबकी राय के पीछे छुप जाते हैं, मानो कि वो उनका एक्सक्यूज हो ना कोई काम करने के लिए। छुप नहीं जाते बेटा मुन्ना, वो डर जाते हैं। किसी ने हाँ बोल दिया तो सच में काम करना पड़ेगा ना, इसलिए किसी को हाँ बोलने ही नहीं देते। तो लोगों की हाँ में एक ना निकाल ही लेते हैं और नेताजी हर समस्या को वैसे ही वैसे रहने देते हैं। और हम लोग आज इस टूटी छत के नीचे चाय भी नहीं पी पा रहे। क्या बात है? और नेताजी समझते हैं कि गांव के लोग चुप हैं तो सब ठीक है, पर असल में गांव के लोग थक गए हैं शोर मचा के कि अब कुछ फायदा ही नहीं लगता उनको बोलने के लिए। मुझे तो लगता है कि मैं अकेला ही परेशान हूँ। मुझे तो लगता था कि मैं शायद अकेला ही परेशान हो रहा हूँ, लेकिन लगता है गांव में हर किसी की वही कहानी है। बेटा तू तो अभी युवा है, तू बोल सकता है, पर हमारी तो उम्र हो गई है। कौन सुनेगा हमारी बात? कौन मानेगा हमारे सुझाव? देखिए सावित्री जी, फैसला नेताजी का काम है, पर उनको बोलना हमारा। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो तो वही करते रहेंगे जो उनका मन करेगा। उन्हें शायद याद दिलाना पड़ेगा, कहीं लिखा नहीं कि बदलाव सिर्फ चुनाव से नहीं आएगा, कभी कभी एक सवाल भी बदलाव ला सकती है। मैं पूछूंगा वो सवाल, सबके सामने पूछूंगा वो सवाल, ताकि नेताजी सबके सामने उनकी खटिया खड़ी हो और एक बार में वो पूरा काम सही करे। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। हम सब तेरे साथ हैं मुन्ना, इस बार बात सिर्फ बात की नहीं, फैसले की है। ये बोल के मुन्ना का हौसला और बढ़ जाता है कि गांव में वो और गोलू सिर्फ अकेले नहीं। शाम हो चुकी होती है, पंचायत के पास लोग टहल रहे होते हैं। गर्मी होती है, पर मुन्ना तब भी पसीने में लथपथ तैयार होता है एक आखिरी बार नेताजी से मिलने। नेताजी के सामने जाके वो खड़ा हो जाता है। आसमान पे बादल होते हैं, लेकिन इस बार बाहर की आंधी से ज्यादा मुन्ना के अंदर आंधी होती है।
नेताजी, एक सवाल था, कब तक आप सबको खुश रखने की कोशिश करते रहेंगे? और मुन्ना, बताया तो नेता का काम होता है गांव में सबकी बात सुनना। हर एक व्यक्ति जब तक खुश नहीं रहेगा तो नेताजी का काम कैसे बनेगा? और हर एक व्यक्ति के में पानी नहीं रहेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा नेताजी? गरम। हर घर में तंगी है और आप कहते हो बैठक बिठाएंगे। अरे बैठक छोड़ो, हैंडपंप लगाओ यार। अरे भाई, फैसला बिना समझ के अरे भाई, फैसला बिना सोचे समझे थोड़ी ना ले लिया जाता है। गलत कदम भी तो हो सकता है, फिर दोषी तुम मुझे ही ठहराओगे कि पानी में जहर मिलाने वाले भी नेताजी ही थे। अरे तो सही काम उठाइए ना यार। डर के कारण अगर कुछ सही नहीं हो रहा तो वो भी तो गलत है। अरे बेटा, तुम समझते नहीं हो, ये राजनीति है, समझदारी का खेल है। मैं समझता हूँ नेताजी, समझता हूँ कि जब तक आंगनवाड़ी की छत गिरी तब तक आप घूमते रहे, जब तक चौक में लाइट नहीं लगी तब तक आप सोचते रहे कि 5 विकल्प लाओ, जब पानी नहीं आया तो आपने बोला सबसे पूछो। अरे मेरे मुन्ना, ये सब एक दिन में थोड़ी ना सुधरता है। नहीं सुधरता, इसलिए तो कहता हूँ, क्योंकि कोई फैसला कभी ढंग से ही नहीं होता नेताजी। अगर हर समस्या को आप एक राज के पीछे छुपाते रहेंगे तो कब तक गांव चुप बैठेगा? देखो मुन्ना, तुम जबरदस्ती सही नहीं करा सकते, पर नेतागिरी भी कुछ ऐसे ही बिना काम के थोड़ी ना होती है। आखिर मुझे भी तो बहुत सारे सही काम करने पड़ते हैं। देखिए नेताजी, सच्चा नेता वही होता है जो लोगों के लिए काम करता है। अगर आप लोगों के लिए काम ही नहीं करेंगे तो बेचारे लोग क्या बोलेंगे? तुम मुझे धमका रहे हो क्या? मैं धमका नहीं रहा नेताजी, मैं तो आपको बस जगा रहा हूँ। लगता है तुम्हारी बात में दम है मुन्ना। मुझे लगता है अब काफी समय हो गया, मुझे अपने विचार सुधार लेने चाहिए। सही कहा आपने नेताजी, लीडर वही होता है जो जरूरत पड़ने पे अकेला भी खड़ा हो। आप नेताजी हैं, नेता बनिए। ठीक है मुन्ना, तुम्हारी बात में दम है। गांव में पानी नहीं, वो मेरी गलती है कहीं ना कहीं। तो चलो, मान ली तुम्हारी बात। अब गांव में सबसे पहले हैंडपंप लगेगा और इसका काम सबसे पहले कल मैं ही शुरू करूंगा। शुक्रिया नेताजी, आपने बिना बैठक बिठाए एक फैसला लिया। यही तो होता है एक अच्छी नेता की पहचान। और तुमने जोर दिया मुन्ना, इसका क्रेडिट तुम्हें तो बिल्कुल नहीं जाएगा। पर ये बात याद रहेगी कि मुन्ना ने हैंडपंप की मदद जरूर की। ये बोल के नेताजी गांव में आखिरकार हैंडपंप लगवा ही देते हैं। गांव के लोग खुश होते हैं कि अब वो पानी फिर से पी पाते हैं और उन्हें 3 किलोमीटर दूर गांव के जाना नहीं पड़ता बस पानी निकालने के लिए। मुन्ना हमारा बन गया होता है हीरो, जिसने गांव को बचाया होता है कई सारी परेशानियों से। और अब नेताजी भी खुश होते हैं क्योंकि वोट बैंक उनके फेवर में अब वोट ही डालेगा। गोपालपुर नाम की एक बस्ती होती है जहाँ के लोग थोड़े गरीब होते हैं और उनको पैसों की होती है हमेशा कमी। उसी बस्ती में एक राशन की दुकान होती है जहाँ दोपहर की धूप में भीड़ लगी होती है। गोपाल एक कमजोर सी थाली लेके लाइन में खड़ा होता है। मुंशी हरिराम, गांव का राशन डिस्ट्रीब्यूटर, हमेशा की तरह अमीर लोगों को भर के बोरा दे रहा होता है और गरीब लोगों को आधा आधा। नमस्ते मुंशी जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बना घर में। जरा आज पूरा राशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब भला अम्मा की बीमारी भी राशन की दुकान की जिम्मेदारी है क्या? तू पहले भी आया था ना, अब फिर सेम कहानी। लोगों का टाइम बर्बाद मत कर, चल निकल यहाँ से। मुंशी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पिछले हफ्ते भी आधा राशन दिया था, उसी से गुजारा किया है, अब और संभालना मुश्किल है। आपने तो सेठ जी को 2 बोरी दी है, उनके घर में तो सिर्फ 3 लोग हैं। सेठ जी टैक्स भरते हैं, गांव की उन्नति में योगदान करते हैं। तू क्या करता है? दिन भर इधर उधर घूमता रहता है बिना काम के। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, पर आपका तो फर्ज है कि आप सबको बराबर राशन दें। गरीबों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तू मुझे फर्ज सिखाएगा? ये राशन मेरी जिम्मेदारी है और मैं जानता हूँ किसको कितना देना है। अब ज्यादा बकवास मत कर। मुंशी जी, हम भी तो इंसान ही हैं,
पेट तो सबका होता है, भूख सबको लगती है, अमीर हो या गरीब। चल लाइन से हट, तेरे जैसे रोज आते हैं, कल कोई नई कहानी लेके आ जाएगा। अच्छा नाटक करता है तू। ये बोल के मुंशी हरिराम गोपाल को वहां से भगा देता है। बेचारा गोपाल फिर से आधा राशन लेके घर वापस जाता है। घर जाते जाते एक छोटी सी छतरी के नीचे गोपाल और उसका दोस्त राजू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। राजू के पिताजी, जो कभी हरिराम के साथ काम करते थे, अब बीमार हैं और उस बेचारे को भी आधा राशन मिलता है। भाई आज फिर मुंशी जी ने सिर्फ आधा राशन दिया, अम्मी रोटी के बिना ही सो गई कल, पास में कुछ भी नहीं बचा। मेरा भी हाल अलग रही, पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन प्रोटीन वाली चीजें खिलाओ। मैं राशन लेने गया तो मुंशी जी ने मुझे भी कहा तू कुछ ज्यादा ही बोलता है, आधे चावल देके बोलता है यही मिलेगा सबको। पर तुम्हारे पिताजी तो हरिराम के पास काम करते थे, उन्होंने तो हमेशा समर्थन किया है उनका। हाँ, सोचा था सिस्टम ठीक है, सोचा था मुंशी जी ईमानदार हैं, पर जब खुद पे बीती तो समझ आया ये सिर्फ अपनों के भले के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो क्या करें, चुपचाप सहते रहें क्या? नहीं, तू लड़ रहे गोपाल, तेरे जैसे किसी को एक ना एक दिन तो खड़ा होना ही पड़ेगा। हर बार चुप होते रहे तो कुछ सही नहीं हो पाएगा। पर मेरे बोलने से क्या होगा, हर कोई तो डरता है उनसे। शायद कुछ ना हो, पर कम से कम सच बोलने से बात तो बढ़ेगी। तू एक काम कर, डर मत और तू जाके बोल ही दे। सही कह रहा है यार तू, कब तक सहेंगे हम ऐसे? गांव में हर किसी के पास पहले पूरा राशन आता था और अब देख आधे राशन पे जी रहे हैं। क्या पता यही करने से तेरा सही वक्त आ जाए। बस हम हिम्मत बनाए रखेंगे तेरे लिए। राजू से बात करने के बाद गोपाल को थोड़ा हौसला तो आता है कि उसको सही कदम उठाना चाहिए, और लोगों से बात करनी चाहिए। गोपाल जाता है गांव के कुएं के पास, जहां सारी महिलाएं पानी भरने आती हैं। गोपाल बाल्टी लेके खड़ा होता है। वहां एक महिला शांति उससे बात करने लगती है। अरे गोपाल बेटा, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताएं दीदी, राशन लेने गया था, फिर वही आधा मिला। अम्मा की तबीयत भी खराब है और मुंशी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिराम गरीबों से सबसे ऐसी बात करता है, मैं भी रोज देखती हूँ। कल सीमा की माँ आई थी, बेचारी के घर में सिर्फ 2 रोटी बची थी, फिर भी हरिराम ने उसे डांट दिया। सब चुप रहते हैं, कोई कुछ बेचारा बोल नहीं पाता। भूख इंसान को कमजोर बना देती है, आवाज दबा देती है। लोग बोलना चाहते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ बदलेगा ही नहीं। पर कुछ तो करना पड़ेगा, हर घर में दुख है, लेकिन कोई बेचारा बोलता ही नहीं। मुंशी जी से सब डर जाते हैं। तुमने बोलना शुरू किया है ना, ये भी कुछ कम नहीं। कभी कभी एक आवाज पूरे गांव की आवाज बदल देती है। क्या आपको लगता है कोई मेरी बात सुनेगा? शायद या शायद नहीं, पर अगर लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो हरिराम मुंशी जी जैसे लोग हमेशा ही चलते रहेंगे। तुम्हारे जैसे लोग ही कहानी बदल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ दीदी, आपका आशीर्वाद बना रहे। ये बोल के गोपाल वहां से निकल जाता है। अगले दिन मंदिर के सामने शाम के वक्त गोपाल मुंशी हरिराम से फिर से मिलता है एक बार। आज उसके चेहरे पे डर नहीं, बस थोड़ी थकान होती है। मुंशी जी, एक बात करनी थी, इस बार चुप नहीं रहूंगा। अरे भाई, अब क्या हो गया? अम्मा अभी भी बीमार है क्या? आप सबको आधा राशन देते हो, गरीबों के साथ भेदभाव करते हो, सेठ जी को बोरी भर के देते हो और हमारे लिए सिर्फ आधी मुट्ठी भी नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? अबे तू मुझे सिखाएगा इंसाफ? मुझे पता है किसकी जरूरत कितनी है और क्या है। तू बेकार में हंगामा मत कर, वरना तुझे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हंगामा नहीं मुंशी जी, सच कह रहा हूँ। आपके कारण गांव के बच्चे भूखे सो रहे हैं। लोग चुप हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो समझते नहीं क्या चल रहा है। तो जा फाइल कर दी कंप्लेंट, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम भी मुझे जानता है, तेरे जैसे 1000 आए और गए। शायद सिस्टम नहीं सुधरेगा, शायद कुछ नहीं होगा, पर कम से कम मैं खुद से झूठ तो नहीं बोल रहा। तू बेकार आदमी है, तुझ में दम होता तो तू कुछ बन जाता। ये ड्रामा बंद कर और चल जा यहाँ से। एक दिन सब बोलेंगे मुंशी जी, तब आप जैसे लोग चुप हो जाएंगे, तब की तब देख लेंगे।
अभी निकल यहाँ से, मैं तो बोलूंगा, और देखना एक दिन पूरा गांव भी बोलेगा। ये बोल के गोपाल वहां से चला तो जाता है, पर सिस्टम पूरा मुंशी जी के साथ ही होता है। ना गांव में कुछ बदलता है और ना ही गरीबों को राशन मिलता है ढंग से।